तो ये बात है सन 1892 इटली की। एक औरत जिसका नाम एमिलिया था, उसका एक शख्स रेप कर देता है। और उस टाइम इटली में जो कानून था वो आज के रियल टाइम मोरक्को में एग्जिस्ट करता है कि सपोज़ किसी शख्स ने, किसी मर्द ने किसी खातून का रेप किया है और अगर वो उसी खातून से शादी कर लेता है तो उसके ऊपर से सारे रेप के चार्जेस हटा लिए जाएंगे और उसको कोई भी किसी भी तरह की सज़ा नहीं होगी। तो एमिलिया के साथ भी यही होता है। एक शख्स जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, जिससे वो कतई प्यार नहीं करती थी, वो इसका रेप कर देता है और बाद में इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस रेप का नतीजा होता है एक लड़की जिसका नाम था लियोनार्डा। लियोनार्डा एक ऐसी लड़की थी जिसकी पैदाइश एक रेप के नतीजतन हुई थी। तो इसको इसकी माँ से कभी प्यार नहीं मिला। इसकी माँ इसको हमेशा नफ़रत भरी निगाहों से देखती थी कि ये उसको बार बार उस इंसिडेंट की याद दिलाती जो उसके साथ कुछ वक्त पहले हुआ था। 1993 में लियोनार्डा की पैदाइश हुई थी और एमिलिया और उसके फादर, एमिलिया और इसका पति इनकी बेटी के साथ बिल्कुल सही से बिहेव नहीं करते थे। पेरेंटल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार रही है काफ़ी टाइम तक। इसकी वजह से इसकी साइकी भी कुछ हद तक डिस्टॉर्ट रही। अब जैसे जैसे लियोनार्डा बड़ी होती है तो 1917 में एक शख्स था जिसका नाम था राफेल पेन सार्दी। ये शख्स लियोनार्डा को पसंद आ जाता है और लियोनार्डा इसको डेट करने लग जाती है। हालांकि ये शख्स इससे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन लियोनार्डा को कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। और चूंकि ये जो शख्स था राफेल पेन, वो रजिस्ट्री ऑफिसर में एक क्लर्क की पोस्ट पर था, तो यहाँ पर लियोनार्डा को लगता है कि ये शख्स उसके लिए सारी आसाइशें मुहैया करवा सकता है। तो काफ़ी उम्र में ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद लियोनार्डा इसे शादी कर लेती है। और इस वजह से, क्योंकि इसने अपने माँ और बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो एमिलिया इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी लियोनार्डा पर। तो कई बार लियोनार्डा को लगता था कि उसकी माँ ने उसके और उसके हस्बैंड के ऊपर कोई मैजिक स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो लियोनार्डा इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहती थी। और इसके अलावा वो ब्लैक मैजिक में, फॉर्चून टेलिंग में, जो लोग किस्मत बताते हैं हाथों की लकीरों को पढ़ के, उनमें भी काफ़ी बिलीव करती थी। तो अब चूंकि उसको अपनी माँ एमिलिया पर शक तो था ही कि वो कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ मैजिक स्पेल्स करवा रही है उसके और उसके हस्बैंड के ऊपर, तो वो 1927 में एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती लियोनार्डा का पीछा नहीं छोड़ती और वो एक फ्रॉड के केस में जेल चली जाती है। अब यहाँ पर फ्रॉड के केस से जब छूटती है वो, तब उसको लगता है कि अब तो मुआशरे में रहना काफ़ी दुश्वारी हो जाएगी, लोगों से आंखें कैसे मिलाएगी। तो वो लेसाडोनिया नाम के दूसरे टाउन में शिफ्ट कर जाती है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन 1930 में यहाँ पर भी लियोनार्डा की किस्मत उसको दगा दे जाती है और यहाँ पर 6.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है जिसमें लगभग 1400 लोगों की जान गई थी। तो लियोनार्डा सोचती है कि ये जगह भी कर्स्ड है एटलीस्ट उसके लिए, और वो यहाँ से मूव कर जाती है कुरेगियो नाम की जगह पर। और यही वो जगह थी जहाँ से लियोनार्डा को नाम मिलने वाला था, द सोप मेकर ऑफ कुरेगियो। अब कहानी आगे बढ़ती है। लियोनार्डा अपनी एक दुकान खोलती है जिसमें वो बेकरी, साबुन, परचूनी सामान जो भी होता है एज ए रिटेलर शॉप वो ऑपरेट करती है। उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन लियोनार्डा की किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं थी। 17 बार लियोनार्डा प्रेग्नेंट होती है। 17 बार उसको गर्भ ठहरता है। 17 बार लियोनार्डा उम्मीद से होती है, जिसमें से 3 बार उसका मिसकैरेज हो जाता है। 17 में से 10 बच्चे अर्ली एज में मर जाते हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है। और सिर्फ 4 बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, जिसमें से 3 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम था जिसेपी। लियोनार्डा जिसेपी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब चूँकि ये फॉर्चून टेलर में बहुत विश्वास रखती थी, तो ये एक औरत के पास जाती है जो कि आपका भविष्य बताती थी। तो वहाँ पर ये फॉर्चून टेलर इसको बताती है कि लियोनार्डा के मरने से पहले इसकी जो 4 संतान जो भी जिंदा है उनकी भी वफ़ात हो जाएगी, विच मीन्स कि एमिलिया के मरने से, लियोनार्डा के मरने से पहले ये 4 मर जाएंगे। और ठीक 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है, जब फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, तब लियोनार्डा को लगता है कि जो फॉर्चून टेलर थी
उसकी बात सच होने वाली है। तब वो तय करती है कि वो किसी और फॉर्चून टेलर के पास जाएगी। जब ये उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है तो वो फॉर्चून टेलर लियोनार्डो को बताती है कि उसके राइट हैंड में जेल है और लेफ्ट हैंड में क्रिमिनल असाइलम है। अब यहाँ पर लियोनार्डो चूँकि पहले से डरी हुई थी कि उसके बच्चों की मौत उससे पहले हो जाएगी, और ऊपर से इस सेकंड फॉर्चून टेलर ने उसको बता दिया कि उसके नसीब में जेल है, तो कुछ न कुछ तो हल्का फुल्का तो आइडिया उसको भी था कि वो खुद भी फॉर्चून टेलिंग कर सकती थी। तो वो खुद अब एक फॉर्चून टेलिंग करना शुरू करती है, और इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर उसका ये सोचना था कि उसको अगर अपने बेटे जिसेपी को बचाना है तो उसको उसके सिवा किसी की बलि देनी होगी, और जितनी ज़्यादा बलि वो लोगों की देगी, जितना ज़्यादा वो लोगों का कत्ल करेगी, उतना ज़्यादा उसके बेटे के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक औरत जिसका नाम था फॉस्टीना सेटी, जो कि 42 वर्ष की थी, अनमैरिड थी, कोई बच्चे नहीं, अपनी लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। सबसे पहले वो आती है लियोनार्डो के पास। लियोनार्डो उसको बताती है कि तुमको तुम्हारा हमसफ़र जो है वो अब तुमको पोला सिटी में मिलेगा, और लियोनार्डो उसको सजेस्ट करती है कि तुम पोला सिटी में जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने सारे फैमिली वालों को, सारे रिलेटिव्स को पोस्ट कार्ड में लिख कर भेज दो कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की प्लीज़ कोई कोशिश ना करें। अब जब ये लेटर लिखती है तो उसके बाद लियोनार्डो फॉस्टीना को एक बार और अपने यहाँ पर बुलाती है। उसकी फ़ीस बाकी थी और वो उसको जाते हुए कुछ ड्रिंक्स वगैरह शेयर करना चाहती थी और एक अच्छी हंसी खुशी के साथ उसको अलविदा करना चाहती थी। अब फॉस्टीना जो कि काफ़ी खुश थी, क्योंकि एक फॉर्चून टेलर ने आफ्टर ऑल उसको बताया था कि पोला सिटी में उसको उसका हम सफ़र मिलने वाला है। तो फॉस्टीना भी जाती है, वाइन उसको ऑफ़र की जाती है लियोनार्डो द्वारा। अब वो जो वाइन थी उसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई थी जिसको लियोनार्डो ने मिलाया था। अब जैसे ही उसको फॉस्टीना पीती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में लियोनार्डो कुल्हाड़ी लेती है और फॉस्टीना के गर्दन पर वार करती है और फॉस्टीना की वहीं डेथ हो जाती है। अब चूँकि डेथ हुई तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारा खून निकला होगा। तो लियोनार्डो क्या करती है कि जो ब्लड निकला उसको तो बेसिन में डाल देती है और बाकी जो बॉडी पार्ट्स के जो रिमेन्स थे उसको एक बड़े से बर्तन में डाल के उसमें कास्टिक सोडा मिला देती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सोप का काम करती थी, सोप बनाती थी, तो कास्टिक सोडा इसके पास मौजूद था। तो ये कास्टिक सोडा में बॉडी पार्ट्स को मिलाती है, उनको घोल के उनका पेस्ट बना लेती है। अब वो देखती है कि जो बेसिन था जिसमें उसने खून डाला वो सूख नहीं रहा है, वो गाढ़ा होकर जमने लग गया है। तो अब वो क्या करती है कि जो ब्लड जो था, जो कि आधा सूखा हुआ आधा गीला था, उसको निकालती है, उनको ओवन में गर्म करती है और बिल्कुल सूख जाने के बाद अब ये उनका क्या करती है कि उसका चूर्ण बनाती है, उसको बारीक पीसती है और उसके बाद ये कई तरह के केक में, कई पेस्ट्रीज़ में और कई और सामानों में, साबुनों में इसका यूज़ करती है और ख़ुद भी खाती है ये केक्स, लोगों को भी खिलाती है। और बाकी जो पेस्ट था उससे ये सोप बना लेती है और उसके बावजूद कुछ पेस्ट बच जाता उसको सेप्टिक टैंक में बहा देती है। और इस तरह से इसकी एक शिकार बनी जिसका नाम था फॉस्टीना। इसके बाद दो लड़कियां जो कि जॉब की तलाश में दर दर ठोकरें खा रही थी, उनको किसी नौकरी की तलाश थी, तो दो लड़कियां जिसका नाम था एक का नाम था क्लेमेंटिना और दूसरी का नाम था वर्जीनिया। तो ये दोनों लड़कियां आती है फॉर्चून टेलिंग के लिए लियोनार्डो के पास। अब लियोनार्डो इनको भी उसी तरह से कुछ न कुछ झांसा देकर इनके भी बॉडी पार्ट से सोप बनाती, इनके ब्लड से वो नए केक्स बनाती, मिठाइयाँ बनाती, पेस्ट्री बनाती और ख़ुद भी खाती, अपने बेटे को भी खिलाती और अपने रिश्तेदारों को खिलाती, जो दुकान में आता उनको बेचती। लेकिन जो वर्जीनिया जो लास्ट में गई थी उसके यहाँ, उसके फैमिली वालों को शक होता है कि वर्जीनिया के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस को खबर मिलती है कि आखिरी बार वर्जीनिया को जो देखा गया था वो लियोनार्डो के घर पे देखा गया था। जब पुलिस लियोनार्डो के घर को विज़िट करती है, अब चाहे लियोनार्डो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन चुकी थी, लेकिन पुलिस का डर ही होता है, पुलिसिया अंदाज ही होता है। जब पुलिस अपनी पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो जल्द ही लियोनार्डो टूट जाती है और वो इकरार जुर्म कर लेती है। इसके बाद लियोनार्डो पर केस चलाया जाता है और उसको 30 साल की जेल
और 3 साल का क्रिमिनल असाइलम नसीब होता है। जैसा कि सेकंड वाली फॉर्चून टेलर ने कहा था कि उसके एक हाथ में जेल है और दूसरे हाथ में क्रिमिनल असाइलम। यहाँ पर जेल में रहते हुए लियोनार्डो अपना एक मेमोरी लिखती है जिसमें वो बताती है कि 3 उसने जो कत्ल किए उसमें जो आखिर लड़की थी वर्जीनिया, उसके खून से जो केक बना था वो कमाल का था। उसका खून बहुत मीठा था और शी मस्ट बी ए स्वीट लेडी। और ये जो उसने अपना मेमोरी लिखा था उसका नाम था एन एम्बिटर सोल्स कन्फेशन। सन 1970 की 15 अक्टूबर की तारीख को सेरेब्रल एपोप्लेक्सी की बीमारी से लियोनार्डो की मौत हो जाती है। और इसने जो सामान यूज़ किए थे, कुल्हाड़ी वगैरह लोगों का कत्ल करने के लिए, बाकी जो भी उसने अपनी वारदात को अंजाम दिया था, उन सब के हथियार को रोम की क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में भी रखा गया है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।